अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बेटो, हाज़िर हूँ मैं आप लोगों के साथ क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 6 के साथ, और हम लोग पढ़ रहे हैं सेल के ऑर्गेनेल्स। क्या पढ़ रहे हैं मेरा बच्चा? सेल के ऑर्गेनेल्स। तो बच्चों, सेल के ऑर्गेनेल्स हम लोग डिफरेंट पढ़ते जा रहे हैं, और आज जिस ऑर्गेनेल को हम लोग डिस्कस करेंगे उस ऑर्गेनेल का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मेरे बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है बेटा जी। ये अगर मैं सेल बना लूँ, चलो यहाँ बना लेते हैं। अगर यहाँ मैं एक सेल बना लूँ तो बेटा ये दरमियान में न्यूक्लियस, तो ये है सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप तक नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स हैं डन, जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप तक आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स को आप कह दोगे नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। अच्छा, वर्ड चैनल का मतलब भी इंटरकनेक्टेड ही है। वर्ड चैनल का मतलब भी क्या है मेरा बेटा? इंटरकनेक्टेड ही होता है। वर्ड चैनल का मतलब भी क्या है? इंटरकनेक्टेड। तो जनाब, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस पॉकेट्स आप समझ लें, मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप तक। ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। क्या रहते हैं मेरा बच्चा? इंटरकनेक्टेड। डन हो गया। तो दीज आर इंटरकनेक्टेड चैनल्स का एक नेटवर्क है, एक पूरा ग्रुप है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप। अब मेरा बेटा, जनरल नेम तो सेल मेम्ब्रेन है, जनरल नेम, लेकिन वो सेल की मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर मौजूद होगी, जो सबसे किधर होगी बेटा? जो सबसे बाहर मौजूद है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जनाब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप तक इंटरकनेक्टेड चैनल्स को हम क्या कह देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्हें क्या कह देते हैं मेरे बच्चे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पुत्र जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो शक्लें हैं। एक शक्ल ऐसी है जिसके अंदर ये देखेंगे पॉकेट्स ही मैं बना रहा हूं, और जिन पॉकेट्स के ऊपर जिन इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस इन पॉकेट्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होंगे, और वो रफ इन अपीयरेंस होगी। क्या होगी बेटा? रफ इन अपीयरेंस। तो जी हाँ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखने से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे वो आपको रफ लगेगी, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे बच्चे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? RER। तो जी हाँ, इसको क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मेरा बच्चा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी ट्यूब्यूल्स भी बना लें, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी डायग्राम बनाकर और ऊपर ढेर सारे अगर डॉट्स बना देंगी या बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा जनाब? वो बन जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मालूम है इसकी अपीयरेंस रफ क्यों होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपीयरेंस रफ है कई को पुत्र जी, ड्यू टू न्यूमरस राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट। तो याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपीयरेंस रफ है कई को ड्यू टू the presence of ribosomes attached on it। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग प्रोटीन्स,
राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग प्रोटीन्स। तो जनाब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेता है, प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेता है। क्लियर हो गया? सो इट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रहे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज RER? its full form is rough endoplasmic reticulum. It is rough in appearance due to the attached ribosomes and it takes part in protein synthesis. It takes part in what? Protein synthesis. Clear हो गया? और दूसरी किस्म है जिसमें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो पॉकेट्स हैं ये बिल्कुल स्मूथ है, ऊपर कोई डॉट नहीं है, बिल्कुल स्मूथ। तो जी हाँ, जो स्मूथ है उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नेम हो जाएगा बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिनोट करते हैं SER से। किससे? SER से। और ये स्मूथ क्यों है? क्या बोलेंगे? क्यों को क्या कहते हैं? कैकू। तो ये स्मूथ क्यों है कैकू? तो पता लगा देयर आर नो राइबोसोम्स ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर नो राइबोसोम्स ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये मत कहना कि जी अगर इसमें राइबोसोम्स नहीं है तो इनका कोई यूज नहीं है। ना मेरा बच्चा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो यूज है वो रफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछो कैसे? लो जनाब, it makes lipids, it makes lipids। तो smooth endoplasmic reticulum makes lipids for the cell। ये सेल के लिए lipids बनाएगा। lipids मतलब फैट्स जो कि इंतहाई जरूरी हैं। इसके अलावा मेरा बेटा, चूंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर कहां तक कनेक्टेड है? न्यूक्लियर एनवेलप तक। तो बच्चों दे ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर इन द सेल। तो पता लगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स की फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर एनवेलप, जिथे मर्जी जाना। दूसरे लफ्जों में ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो बस का किरदार कौन अदा कर रही है? बोलिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन द सेल। इसके अलावा जनाब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाइज। डिटॉक्सिफाइज से मुराद पुत्र जी पेस्टिसाइड्स। ये जो हम सब्जियां खाते हैं, क्या वो सब्जियां बड़ी कोई पवित्र है? ना मेरा बेटा, इन सब्जियों में पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब्जियों में इंसेक्टिसाइड्स हैं, इन सब्जियों में केमिकल फर्टिलाइजर्स आए हुए हैं जिनको हम लोग खा जाते हैं और वो हमारे लिए टॉक्सिक मटेरियल्स हैं। ड्रग्स खा लेते हैं हम लोग, ड्रग्स कोई ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी पर असर करते हैं पुत्र। तो ये जो सेल्स के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, very 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 important, smooth endoplasmic reticulum detoxifies harmful chemicals that enter the cell। इसके साथ ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिनिश हुआ। अब हम अगला ऑर्गेनेल स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करें और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रीडिंग कर लें। कम ऑन जनाब, अगला ऑर्गेनेल है हमारे पास गोल्जी एपरेटस। क्या मेरे बच्चों? गोल्जी एपरेटस। मेरे साथ साथ बोलिए, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। Point 1. Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi. It was discovered by whom? Camillo Golgi. तो Camillo Golgi कौन है? Chemical कह रहा था। Camillo Golgi is an Italian scientist. Camillo Golgi
एक इटालियन साइंटिस्ट था। बच्चों, साथ एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, वो मेरे बच्चों ने नोट कर लेनी है कि इसको नोबेल प्राइज मिला। इसको क्या मिला? नोबेल प्राइज। इसको नोबेल प्राइज मिला 1906 में। किसके हवाले से? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के हवाले से। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस, मेडिसिन मतलब डॉक्टरी, फिजिशियन था, डॉक्टरी के हवाले से, दैट इज जो दवाइयाँ देकर लोगों की सेहत को ठीक करते हैं। एनी प्रॉब्लम हो तो जनाब, गोल्जी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, इटालियन साइंटिस्ट। 1906 में इसे नोबेल प्राइज मिला अबाउट व्हाट? इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। इसने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा और भी अंदर सैक्स हैं, और भी सैक्स हैं, और भी सैक्स हैं। तो पुत्र, ये सैक मैं फिर इस तरीके से बना रहा हूं। तो जी हाँ, इस तरह की सैक्स। अच्छा, देख रहे हैं मैं पॉकेट्स बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मेरा बेटा? पॉकेट्स। अच्छा, तो ये ट्यूब्यूल्स भी हैं। क्या मेरा बच्चा? कुछ ट्यूब्स भी हैं, और कुछ वेसिकल्स यूं आकर इसकी बैक साइड पर मिल रहे हैं, और केमिकल्स अंदर छोड़ रहे हैं इसके, और कुछ वेसिकल्स यहां से बन रहे हैं, कुछ वेसिकल्स इधर से बन रहे हैं। और बनकर देखूं तो मैं छोटी छोटी गोलियां, कुछ छोटी छोटी गोलियां इसकी बैक साइड से आकर इसमें मर्ज हो रही हैं, और कुछ छोटी छोटी गोलियां आगे से बाहर निकल रही हैं। बच्चों, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स की बनी हुई इन पॉकेट्स को, इन किसको? पॉकेट्स को सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। सैक मतलब बोरी, सैक मतलब बोरी। तो बोरी कौन होती है? बोरी वो होती है जो हर जगह से बंद हो, सिर्फ ऊपर से खुली हो। इसीलिए मैं वर्ड पॉकेट बोलता हूं। इसीलिए मैं वर्ड क्या बोलता हूं? पॉकेट। पॉकेट फटी नहीं ना होती, फटी भी हो तो सारे पैसे निकल जाएंगे। तो जनाब, ये फिर एक क्या है? एक सैक है, सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स है। अच्छा, फिर ये कई ज्यादा आपस में, कई ज्यादा क्या बना लेंगी? एक पूरा ग्रुप बना लेंगी। कई ज्यादा सैक्स आपस में जुड़ी हुई होंगी। इनके इस ग्रुप को सेट या फिर स्टैक कहते हैं। इनके ग्रुप को सेट या फिर स्टैक कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी आर दीज पॉकेट्स। पुत्र जी, इन one set there are many cisternae which are stacked, मतलब grouped over each other, which are stacked। तो ये अगर मैं मार्कर पे मार्कर रखी जाऊंगा और पकड़कर मैं इन्हें बांध दूंगा तो वो एक स्टैक बन जाएगा। इसी तरह ये हम लोग मुख्तलिफ अगर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाएं तो वहां पर 6 सॉक्स को, सॉक, मौजा भी क्या है? सैक है, सिस्टर्नी है। तो अगर मैं मौजों का ग्रुप बनाकर तो वो खरीदूं तो मैंने स्टैक ऑफ वो सॉक्स लिए हैं। क्या लिए हैं बेटा? स्टैक ऑफ सॉक्स। तो जनाब, इन अ सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। वन कंप्लीट स्टैक इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस। तो जी हाँ, इसको गोल्जी एपरेटस बोल दोगे। इसके पूरे ग्रुप को गोल्जी एपरेटस कहोगे या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहोगे। या तो गोल्जी एपरेटस कह दोगे या फिर क्या कह दोगे बेटा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो पता लगा कि वन कंप्लीट स्टैक इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस और कॉम्प्लेक्स, एंड गोल्जी एपरेटस इज फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। तो एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है और प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है। कौन? गोल्जी एपरेटस। कौन मेरा बेटा? गोल्जी एपरेटस।
मैं जरा पानी पी लूं। जनाब अली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस? गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है? बच्चों ये वाला जो मैंने वेजिकल बनाया था ना, ये वेजिकल आ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो गोली है ये इन केमिकल्स को लाकर, देखो गोल्जी एपरेटस में एक जानिब से आकर अपना केमिकल किस में फेंक रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये गोली आ रही है और गोल्जी एपरेटस से टच होकर अपना केमिकल गोल्जी एपरेटस के अंदर फेंक रही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं किस में? गोल्जी एपरेटस में। तो गोल्जी एपरेटस अब क्या करेगा? गोल्जी एपरेटस इसको मॉडिफाई करेगा। गोल्जी एपरेटस इसको मॉडिफाई करेगा। गोल्जी एपरेटस पुत्र मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स coming from rough endoplasmic reticulum. Coming from what? Rough endoplasmic reticulum. और फिर उनकी मॉडिफिकेशन करके मैंने कहा ना एक नई गोली बना देगा। इस गोली को गोल्जी वेजिकल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरा बेटा? गोल्जी वेजिकल। इस गोली को क्या बोलेंगे? गोल्जी वेजिकल। तो जनाब मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो गोल्जी एपरेटस उसको मॉडिफाई करेगा और फिर उन्हें पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड गोलियां। यहां सैक लिखा हुआ लेकिन बेटा वो बॉडीज हैं। स्मॉल गोलियां which is called what? Golgi vesicles. So those छोटी छोटी गोलियां are called Golgi vesicles. फिर अगर उस केमिकल को अगर सेल के अंदर यूज करना है तो these Golgi vesicles can be transported to various locations within the cell. इन गोल्जी वेजिकल्स को वेरियस लोकेशंस विद इन द सेल भेजा जाएगा या फिर क्या किया जाएगा? टू इट्स एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन, या फिर मेरा बेटा सेल। अच्छा, टू इट्स एक्सटीरियर से क्या मुराद? बेटा जितने केमिकल्स सेल ने बनाकर बाहर निकालने हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा पैनक्रियाज का सेल पैनक्रियाटिक जूस बनाकर तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजता है, खुद नहीं यूज करता। इसी तरह स्टमक के जो सेल्स हैं वो अगर गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं तो वो गैस्ट्रिक जूस, वो डाइजेशन वाला जूस, वो अपने अंदर नहीं रखते। सेल ने उस जूस को बॉडी से बाहर निकालना होता है, अपने सेल से बाहर निकालना होता है। तो बेटा जितने केमिकल सेल से एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो हमेशा वो केमिकल्स कौन प्रोड्यूस करेगा? गोल्जी एपरेटस। तो याद रखें गोल्जी एपरेटस हमेशा उन केमिकल्स को मॉडिफाई करके उनकी गोल्जी वेजिकल्स बनाएगा जो ज्यादातर सेल से बाहर निकलने हैं। तो जी हाँ, गोल्जी वेजिकल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशंस इन द सेल, या फिर सेल का एक्सटीरियर, ये इट्स को आप बुक में इट्स को काट कर सेल लिख लें, या फिर और टू सेल एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशंस। तो सेल्स अगर कोई केमिकल्स बाहर निकालता है तो वो सेल्स किसकी शक्ल में निकलते हैं? बोलिए, गोल्जी वेजिकल्स की शक्ल में। किसकी शक्ल में? गोल्जी वेजिकल्स की शक्ल में। तो जरा दोबारा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। गोल्जी एपरेटस किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी ने। कौन था ये? इटालियन साइंटिस्ट था। क्या था इसके? जी सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स थे, जिन्हें क्या कहते हैं जनाब? सिस्टर नी कहते हैं।
In this set, many cisternae are stacked over each other, and one complete stack is called Golgi apparatus or Golgi complex. Okay, so Golgi apparatus is found in both animal and plant cells. And इनका function क्या है? It modifies the molecules coming from the rough endoplasmic reticulum, then packs them into small membrane-bound sacs called Golgi vesicles. And the Golgi vesicles can be transported to various locations in the cell or to its exterior in the form of secretions. In the form of what? Secretions. Clear? बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट दो ऑर्गेनेल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कौन? गोल्जी एपरेटस. अच्छा जी, आज हमारे लेक्चर नंबर 6 में बस यही दो ऑर्गेनेल से. लेक्चर नंबर 7 के साथ इंशाल्लाह ताला कल हाजिर होंगे आपके अपने सर अफजल. डन. एक काम करो बेटो, शुरू से लेकर सेल मेम्ब्रेन से लेकर यहाँ तक की सारी डायग्राम्स बनाओ, अच्छी तरह लेबल करो. मार्कर से बनानी है डायग्राम और पेन से लेबल करनी है. ठीक है, मार्कर से पहले पेंसिल से स्केच करो, फिर उसके ऊपर मार्कर फेरो और फिर मार्कर फेरने के बाद बेटा पेन से उसको लेबल करो और देखो कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ नहीं हो रही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज.